वैसे मैंने बहुत वेल्थ मैनिफेस्ट करी है। बच्चों को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? पैसों के कुछ नियम है। आईपीओ है, उसमें थोड़ा कच्चा है मेरा, वो नहीं हो पा रहा। Only 1% of population can do that. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं मयूरी, और आज मैं छोटा सा पॉडकास्ट लेकर आई हूँ मेरे लाइफ कोच, मेरे गुरु के साथ, जिन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है, तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। Thank you so much मयूरी, इतना प्यारा सा वेलकम देने के लिए। वैसे सबके फेवरेट होता है 4 पॉइंट, तो जो है एक तो हेल्थ, अच्छी वेल्थ, रिलेशनशिप और पेरेंटिंग। तो जितने सब्जेक्ट पर हम बात कर पाएंगे उस पे करेंगे। तो वेल्थ से स्टार्ट करें कि अच्छी वेल्थ कैसे मैनिफेस्ट करनी है। मतलब वैसे मैंने बहुत वेल्थ मैनिफेस्ट करी है आपसे मिलने के बाद। लेकिन जैसे शेयर मार्केट है, आईपीओ है, उसमें थोड़ा कच्चा है मेरा, वो नहीं हो पाता। बाकी जैसे जितना अमाउंट मैं चाहती हूँ ना, उतना आ जाता है कहीं ना कहीं से। मुझे गिफ्ट बहुत मिलते हैं, लेकिन ये आईपीओ में थोड़ा अटकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ उसके बारे में थोड़ा मुझे जानना है कि वो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। देखिए, पैसा जो है ना, एक एनर्जी है। जैसे सब कुछ एनर्जी है, पैसे में भी अपनी एनर्जी होती है। तो आप उसी लेवल की चीजें मैनिफेस्ट कर पाओगे जिस लेवल की एनर्जी आपके अंदर है। ठीक है, तो आप अगर पैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, और पैसों के कुछ नियम है। आप मेरे वेल्थ वेबिनार में तो आए हो, आपको पता है कि मैं नियम बताती हूँ। उसमें से एक नियम ये है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट की बात करो, अगर आप दैट इज मेकिंग अ मनी बाय इन्वेस्टिंग मनी। आप पैसे से पैसा बना रहे हो उसमें, है ना। जो लोग ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन कैन डू दैट। आज की डेट में 1% ऑफ पॉपुलेशन है जो उसमें बढ़िया पैसा बनाता है। बिकॉज आप अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बिना नॉलेज के अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप जुआ खेल रहे हो। बट अगर आप नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप मनी का नियम फॉलो कर रहे हो, और फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है लोगों को कि बिना नॉलेज के दे थिंक दैट दे नो, एंड वो चले जाते हैं एंड इन्वेस्ट करते हैं, देन उनको लॉस हाथ लगता है। तो जो भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ ले कि रिस्क माइंडसेट से बाहर आना होता है। बिकॉज ये बहुत रिस्की बिजनेस है, और अगर आप रिस्क को लेके घबराने वाले पर्सनालिटी हैं, अगर आपको लगता है कि चला गया तो क्या होगा, मेरा तो बहुत लॉस हो जाएगा, तो फिर दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। आप अगर वैसी पर्सनालिटी है, गया तो गया, आई डोंट केयर, दिस इज एक्स्ट्रा, तो फिर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करोगे। एंड तब आप जब इन्वेस्ट करोगे तो लॉस हाथ नहीं लगेगी, बिकॉज आप उसमें रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हो फियर का, जिससे कि आपकी लाइफ में वो गलत चीज मैनिफेस्ट हो। फिर आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे और बड़ी बड़ी अमाउंट मैनिफेस्ट करोगे। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके अंदर रिस्क को लेके बहुत बड़ा एपेटाइट होता है। उनको है चला गया इतना पैसा तो कोई बात नहीं, इतना आना चाहिए। वैसे माइंडसेट में जब आप आओगे ना कि मेरे पास लाख रुपए है, मैं लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रही हूँ, ये लाख रुपया बर्बाद भी हो गया ना तो आई डोंट केयर, तो आप फियर नहीं क्रिएट करोगे अपने अंदर में। और जब फियर नहीं आएगा पैसा लूज होने का, तो पैसा लूज होगा ही नहीं। दूसरा होता है, मैं एक टीनेज बेटी की माँ हूँ, तो मुझे जानना है कि बच्चों को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए। पेरेंट्स को, मैं भी बच्चे की माँ हूँ, तो पेरेंट्स के लिए कभी कभी पेरेंटिंग डिफिकल्ट हो जाती है। बिकॉज कई बार हमें लगता है कि ये बेटर रास्ता है ना। अब बच्ची बड़ी हो रही है, बच्ची का अपना दिमाग है, उसकी अपनी चॉइसेस होंगी, है ना, उसके लिए अलग रास्ता होगा। बट एज अ पेरेंट्स हम क्या करते हैं, एक रिस्क फ्री लाइफ देने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को। एक ऐसी लाइफ देने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कम से कम परेशानी हो। और यहाँ पे हम एक चीज भूल जाते हैं, बिकॉज हमारी गलती नहीं है। बच्चे जब पैदा ही होते इतने परफेक्ट क्यूट से बच्चे, परफेक्ट बच्चे, है ना, तो हमें लगता है उनको परफेक्ट लाइफ ही मिलनी चाहिए। और एज अ पेरेंट हमारा प्यार भी बहुत ज्यादा होता है अपने बच्चों से, तो हर जगह उसको गाइड करने की कोशिश करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये मत करो, ये करो। एंड दैट क्रिएट क्या करते हैं, करने करते में हम उनकी पर्सनैलिटी को ही खा जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा मयूरी, तो ऐसे बच्चे जिसके पेरेंट्स थोड़ा कम ध्यान देते हैं, थोड़े कैजुअल टाइप के पेरेंट्स होते हैं ना, या तो बिजी है या तो कम बच्चों के ऊपर ध्यान जाता है, बाकी चीजों में बिजी हैं, वैसे बच्चे बड़े होके
बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बनते हैं। सक्सेस की बात अलग कर दीजिए, बट उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो उनको बहुत अर्ली डेज से ही खुद पे रिलाई करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एनी डिसीजन, बिकॉज पेरेंट्स का ध्यान कम है ना। ऐसा नहीं है कि बाकी उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देने के अलग साइड इफेक्ट है, बट मैं जहां चॉइसेस की बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ कि बच्चे को अगर बहुत ज्यादा डूज एंड डोंट्स दिए जाते हैं, बच्चों के सामने बहुत ज्यादा ये सही और ये गलत है का रास्ता दिखाया जाता है, तो बच्चे की अपनी थिंकिंग एबिलिटी है, उनकी अपनी सोच है, तो वो रिबेल करेंगे, फिर वो चिढ़ेंगे। तो मैं एज अ मदर कहूंगी कि हर पेरेंट्स को, मेरी भी बच्ची है, उसकी भी चिढ़ होती है, वो भी उसकी भी ओपिनियन डिफरेंट है, मेरी ओपिनियन से कभी कभी डिफर तो होती है। तो मैं उस वक्त सोचती हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होती, 14 साल की टीनेजर या 12 साल की टीनेजर, या मेरी बेटी तो 10 साल की है, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर मेरी बेटी 12 साल की है, तो अगर मैं सोचूंगी कि इस वक्त मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, और अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी, तो मैं अपने बच्चे को आजादी दूंगी वो चीज करने की। लेकिन अगर मैं एज अ 40 साल की माँ 12 साल की बच्ची का लाइफ डिसाइड कर रही हूँ, तो बहुत डोमिनेटिंग हो जाएगा, है ना। तो इस वक्त अगर पेरेंट्स को एक चीज देने की जरूरत है अपने बच्चों को, तो वो है लव एंड सपोर्ट। करो गलतियां, मैं खड़ा हूं पीछे, करो गलतियां, सीखो गलतियों से, मैं खड़ी हूं पीछे तुम्हारे, बिकॉज तुम कुछ भी कर लो, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो, आई एम देयर फॉर यू। वैसे बच्चे दुनिया जीत लेते हैं, बिकॉज उनको गलती करने की आजादी मिल जाती है, और जितनी गलतियां करेंगे ना, उतना ग्रो करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा फ्रीडम दीजिए, सजेशन देना काम है, बट सजेशन माँ बाप को हमेशा बच्चों को एज अ चॉइस देनी चाहिए, ना कि कंपल्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अच्छी हेल्थ ही मैनिफेस्ट करी है आपसे मिलने के बाद, मतलब मेडिटेशन से, मतलब मुझे जितना वेट गेन करना था वो करा मैंने। क्योंकि क्या होता है मैम, जैसे मेरा टारगेट है, सपोज मान लीजिए 65, तो जैसे मैं 62 पे तक हो गई, उसको कैसे टेकल करना है, वहां से कैसे आगे बढ़ना है कि सेम ही डाइट ले रही हूँ सब कुछ, तो क्या मुझे माइंडसेट कुछ चेंज करना होगा कि मेरे हिसाब से तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए लोगों को। अगर आपने टारगेट बनाया 65 का और आप 55 के फॉर एग्जाम्पल, या 57 थे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपने 65 का टारगेट बनाया और आपको 62 मिल गया है, तो वहीं पे ग्रैटिट्यूड शुरू कर देना चाहिए लोगों को, वहीं पे थैंकफुल हो जाना चाहिए लोगों को। अपने आप कब आप 70 हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा, बेटा 70 मत कर लेना बेटा अपना, बट मैं एक काम कह रही हूँ कि आप कब 70 हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन होता क्या है कि हम टारगेट भी थोड़ा लो बना देते हैं। अगर हम टारगेट ही शुरू से अपना हाई करें ना, तो उससे थोड़ा कम भी मैनिफेस्ट होता है ना, तो फिर आपको दुख कम होगा। अगर आप अपने आप को अंडर सेल कर दे रहे हो शुरू में ही, और वो अंडर सेल के नीचे थोड़ा सा कम मैनिफेस्ट हो रहा है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि इतनी इच्छा है ना, तो उससे थोड़ा सा ऊपर वाला टारगेट रखो। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला है, अभी भी आप चाहो तो 65 पहुंच सकते हो, बस ग्रैटिट्यूड शुरू कर दो। अरे आई एम 62 kg, आई एम सो हैप्पी, शुरू कर दो बोलना, 65 फट से हो जाओगे। या जो उनको घटाना है वो भी शुरू कर दे तो घट जाएंगे वो। गेन हो ही नहीं रहा था मैम, 10 इयर्स से बिल्कुल गेन नहीं हो रहा था, मुझे कमजोरी फील हो रही थी, डाइट भी लेती थी, लेकिन मैंने माइंडसेट चेंज करा, थोड़ा सा डाइट चेंज करा, तब जाके फटाक से 4-5 किलो मेरा बढ़ा, फिर तक हो गया। तो मुझे लगा कि कुछ तो मैं मिस्टेक कर रही हूँ, तो मुझे पूछना था कि वो कैसे कर रही हूँ। बट ये भी सोचिए मयूरी कि क्या आपको 65 ही चाहिए, या आपकी बॉडी 62 पे हेल्थी फील कर रही है? अगर आपका बॉडी रेडी ही नहीं है उतना एक्सपैंड करने के लिए, तो क्यों जबरदस्ती। कई बार हम एक बहुत अच्छी चीज इसमें से निकल के आती है कि कई बार हमको लगता है ये मिलना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, ये मेरा टारगेट है, बट जब वो पूरा हो जाएगा ना टारगेट, तो समझ में आएगा ये गलत हो गया। तो कई चीजें छोड़ देनी चाहिए कि अगर ये मेरे बेस्ट तरीके से होना है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। उससे क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम आता है। ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है कॉन्ट्रास्ट में, गलत मैनिफेस्ट भी हो जाता है, तो फिर आप यू कैन अगेन गो बैक एंड रीचेंज इट। बट मैं तो यही करती हूँ कि टारगेट इतना है, अगर इसमें भलाई है तो दे दो, मिल जाता है।
क्वेश्चन कि अच्छा रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें। मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है मेरे घर वालों के साथ, लेकिन मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे डेवलप करना चाहिए। देखिए, रिश्ता इंसान तभी डेवलप कर सकता है अच्छा, जब वो अपने आप से जुड़ा हो। अगर आप अपने अंदर खुश नहीं हैं, अगर आप खुद को पीछे रख रहे हो, आप खुद से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन आपके रिश्ते पे निकलेगा ही निकलेगा। और फिर क्या कहते हैं लोग, मैं बहुत त्याग कर रही हूँ, ये मुझे क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहा है, मैं तो इतना दे रही हूँ इस रिश्ते में, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। बट किसने कहा आपको कि रिश्ते में दो इतना? किसने कहा कि त्याग करो इतना? अगर मैं ओशो की बात याद करती हूँ तो मुझे हंसी आती है यह स्टोरी सुन के, कि एक बेटे और बाप की बताती है इस कहानी कि फादर ने बेटे को बोला कि हमारा जन्म त्याग के लिए हुआ है, हमें पैदा किया गया है ताकि दूसरों को सर्व किया जाए, दूसरों की देखभाल की जाए, दूसरों की हेल्प की जाए। तो उसने बोला ठीक है, ये तो सही है, हमारा जन्म इसके लिए हुआ है, तो फिर मेरी हेल्प करने के लिए कौन पैदा हुआ है, मेरी त्याग करने के लिए कौन पैदा हुआ? अगर आप ये बोलते हो कि मुझे ऊपर वाले ने इस बड़े नोबल काम के लिए पैदा किया है कि मैं लोगों को करता रहूं और मेरे लिए कोई नहीं है, तो फिर तो ऊपर वाला बड़ी निर्दयी है, बड़ा ही मतलब पार्शियलिटी कर दिया हमारे साथ, है ना। एक को तो त्याग के लिए कर दिया, दूसरे को लेने के लिए कर दिया, दूसरे को देने वाला कोई है ही नहीं। या फिर अगर आप ये बोलते हो कि ऊपर वाले ने मुझे दूसरे को करने के लिए पैदा किया है और दूसरे को मुझे करने के लिए पैदा किया, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं है आपका भगवान? अगर मुझे जो चाहिए मैं बेटर समझूंगा, मैं खुद को करूं, दूसरे को जो चाहिए उसको बेटर पता है, वो खुद को करेगा। मैं गेसवर्क का ये जो सिस्टम है वही हटा देते हैं। ये बहुत जब सुनते हो तो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट लगता है, जो ये विदेशों में है, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। लेकिन सच्चाई यही है मयूरी कि आप जब तक खुद को नहीं भरोगे, यू विल नॉट हैव इनफ टू गिव अदर पर्सन। आप दूसरों को दोगे ही नहीं कुछ, क्योंकि आपके अंदर कुछ है ही नहीं, आप खुद ही खाली हो। तो रिश्ता संभालना अगर किसी को है, रिश्ता बेटर करना किसी को है, तो rather than expecting from others या rather than किसी दूसरे को बढ़ चढ़ के करने के, क्यों ना एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। मुझसे जितना बन पड़ेगा, मेरे पास एक्स्ट्रा जो बचा है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, मैं करूंगी। लेकिन अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास इतनी हिम्मत और करेज भी होनी चाहिए नो बोलने की। जब आप इस माइंडसेट से आओगे तो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे शुरू में, बिकॉज उनको आदत है शायद आपसे लेने की, या आपको आपसे बार बार कॉम्प्रोमाइज करवाने की। तो शुरू में कुछ लोग अनकंफर्टेबल होंगे आपके इस चेंज से, बट अगर आप अडिग हो, अगर आप कंटिन्यू करते हो अपने इस माइंडसेट को, तो जो आपके सही रिश्ते हैं, जो आपके सच्चे दोस्त हैं, जो आपके सच्चे रिश्तेदार हैं, वो कहीं नहीं जाते। जो सिर्फ लेने के लिए बैठे हैं ना, वो गायब हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि अरे इसने तो देना बंद कर दिया, इसने तो हेल्प करनी बंद कर दी। तो बहुत सारे लोगों की छटाई हो जाती है आपके रिश्तों से, आपके लाइफ से। लेकिन फिर सच्चे लोग बचते हैं आपके पास, जो आपको हर कंडीशन में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, और आप उनके लिए होंगे। इस बात से रिलेट होकर ये कहना चाहती थी कि पहले 2 साल पहले कोई कुछ भी कह के जाता था तो मैं सीधा रोने लगती थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी टीचिंग सारे वीडियो मैंने मतलब कि 5 नहीं शायद 10 बार ही सुने हैं, तो तब मुझे समझ आया कि मुझे रोना नहीं है, मुझे ऐसे टेकल करना है, मुझे ऐसे शांत रहना है। तो मेरा रिश्ता और बेटर एंड बेटर होता गया। हो रिलेशनशिप हो, वेल्थ हो, या फिर मुझे करियर में कैसे ग्रो करना हो। मेरा छोटा सा आर्ट चैनल है, तो उसको मैंने कैसे मतलब आपकी टीचिंग से थोड़ा सा ऐड करा, थोड़ा अपना ऐड करा। और आप देखो, आपका जो आर्ट चैनल है, अभी बोल रहे हो छोटा सा आर्ट चैनल है, 50,000 सब्सक्राइबर है, बट आप फिर भी बोल रहे, इसे कहते हैं हम्बल होना। इसे कहते हैं कि कुछ चीज अचीव कर लिए हो तो उसको अपने सर पे मत हावी। तो ऐसे लोग कंटिन्यूअली ग्रो करेंगे, ऐसे लोग कंटिन्यूअली ग्रो करेंगे और आसपास कुछ खोएंगे नहीं। आप रिश्तों की बात अगर आप कर रहे हो, तो रिश्तों में भी क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा उम्मीद बांध देते हैं किसी दूसरे से, तो भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। बहुत ज्यादा किसी दूसरे पे रिलाई कर बैठते हैं तो भी रिश्ते खराब हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा किसी से लेने लगते हैं तो भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर ये 3 चीज कोई नहीं करे किसी भी रिश्ते में, उसका कभी किसी से रिश्ता खराब
सबसे लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ जो नए हैं, एकदम ही नए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इनको आप कुछ कहना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप नए हैं और डाउट में है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है, जनरली नए लोगों को थोड़ा डाउट होता है ना, बहुत सारी जगहों से धोखे खा के यहाँ पहुंचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दरवाजे तक। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दरवाजे पे आने के बाद अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये काम करता है या नहीं करता है, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, सिस्टमैटिक ढंग से सीखिए, और पैसा लगाना हो नहीं लगाना हो, यूट्यूब पे बहुत फ्री कंटेंट है, डजेंट मैटर, सीखिए। बाकी चीज करके देख लिया ना, आउटकम नहीं मिला, तो थोड़ा सा अंधविश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे करके देखिए। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपको अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा देखना सिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी भलाई करके जा रहा है ना। लेकिन ये ऐसा ना हो कि आज फॉलो करो कल रिजल्ट आना चाहिए, इस माइंडसेट से निकलिए, इसको एक लाइफस्टाइल के जैसा अपनाएं, फॉलो करें और देखिए लाइफ में चेंज। और जब तक अंदर के वर्ल्ड को आप चेंज नहीं करोगे ना, तो कितने भी ये 3355 प्रोसेस करते रहोगे, काम नहीं करेगा। तो वर्क कीजिए अपने इनर वर्ल्ड पे, ताकि प्रोसेस जब करे तो आउटर वर्ल्ड चेंज हो। और मैं भी यही कहूंगी कि मैंने भी बहुत सारी प्रोसेस बहुत करी थी, लेकिन आउटकम मुझे सिर्फ, मैं ज्यादा से ज्यादा कहूँ तो चक्रा मेडिटेशन के बाद ही मुझे मिला। मैं ज्यादा स्क्रिप्टिंग भी नहीं करी थी, ज्यादा बहुत भागा दौड़ी नहीं करी, मतलब सोचती थी, और 6 महीने में 3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत ड्रास्टिक। क्योंकि जैसे मैं कोई आर्ट बैकग्राउंड है ही नहीं मेरा, कभी आर्ट किया ही नहीं है, और पता नहीं कैसे मैंने चैनल ग्रो करा ना, तो मैं सारा क्रेडिट मेडिटेशन और आपको ही देती हूँ, क्योंकि वो डर निकल गया, मतलब कि कोई वो आप कहते हैं ना, कोई रेट रेस नहीं है होनी चाहिए, वो रेट रेस में से निकल गई कि मैं कब टॉप पर पहुंचूंगी, कैसे इतने सब्सक्राइबर तो होने ही चाहिए, वो सब निकल गया। मुझे बस काम पे ध्यान देना था, और फिर मैं यूनिवर्स को कहती थी कि नए नए आइडिया भेजो। पहले जब शुरू करा था तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था मेरे पास, तब मुझे नहीं पता था कि कैसे यूनिवर्स से बात करनी है। वो सब सीखा मैंने आपसे, ढंग से सीखा, ढंग से अप्लाई करा, बहुत पेशेंस रखी, और आज ही मैंने कार मैनिफेस्ट कर ली है, मेरी फर्स्ट कार। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहती हूँ कि सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा हो। कार कैसे मैनिफेस्ट किया आपने? बस सोचती रही कि मैंने यूनिवर्स को दिखाया कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं क्लासेस ज्वाइन ही करने वाली हूँ अभी कुछ दिनों में, ड्राइविंग स्कूल में जाने के लिए। और फिर देखती रहती थी कि मुझे ऐसी कार चाहिए, फर्स्ट कार इतने बजट में होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं रखा कि नहीं आनी चाहिए इतने, मतलब शोरूम में जा जाकर देखना है, ऐसे नहीं, मैं घर पे फोटोज देखती थी। वो आप जैसे कहते हैं ना, सोफे पर बैठे बैठे मैनिफेस्ट करिए। मैंने बहुत सारी चीजें सोफे पर बैठे बैठे, बहुत मतलब जब शांत होती हूँ तब उस मोमेंट को मैं अच्छे से फील करती हूँ, वो क्रिएट करती हूँ माइंड में। और शायद कार मैनिफेस्टो में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं डाला, मैंने छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। थोड़ा टाइम लगा, 1-1.5 साल लगा, लेकिन हो गया। आज जस्ट अभी 1 घंटे पहले ही मैनिफेस्ट। अरे कांग्रेचुलेशंस मयूरी, कांग्रेचुलेशंस। और यही होता है, आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई इसमें, ये कि एफर्ट से अगर कुछ होता तो स्ट्रगल तो बहुत लोग करते हैं, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। जब आप अपने इनर वर्ल्ड में अपने उस कॉन्सेप्ट के अजम्पशन को अपना लेते हैं कि यू आर रेडी, ऊपर वाला भेज देगा, और अधीर नहीं होना होता है, तो दैट इज करेक्ट, 100% करेक्ट। तो सीख मुबारक हो, आपकी गाड़ी तो आ गई। और ये कार के पैसे भी मतलब गिफ्ट में मिले पैसे हैं, उससे मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुझे इतने पैसे मिल गए गिफ्ट में कि कार आ जाएगी सीधी। बताइए। तो कहते हैं ना, लोग बोलते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना होता है और चीजें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती है। एंड में यही कहना चाहती हूँ कि एक आजकल एक रील बहुत वायरल हुई है कि कोई पूछता है पीछे से कि आप कहाँ जा रहे हो, तो पीछे से आवाज आती है औकात से आगे। तो मैं कहती हूँ औकात से आगे जाओ, बहुत बड़े सपने देखो। मैं शायद इतनी थोड़े से टाइम में नहीं बता पाऊंगी कि क्या क्या मैनिफेस्ट करा है, जो पिछले 15 सालों में मतलब नहीं कर पाई, वो 2 साल में मैंने मतलब फॉरेन ट्रिप मैनिफेस्ट करी है, मतलब कार मैनिफेस्ट करी है, अच्छा करियर मैनिफेस्ट करा है,
बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा है। मैं थैंक यू कहूंगी मैम को, मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ आज, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे लिए हेल्थ वेल्थ वो तो मायने रखता ही है, लेकिन किसी के भी लाइफ में एक अच्छा गुरु मिलना वो बहुत बड़ी बात होती है, कि उसको लाइफ को कैसे आगे लेकर जाना है ना, वो मैंने आपसे सीखा है। तो मैं रोज इतनी ग्रेटफुल फील करती हूँ, और रोज चाहती हूँ कि रोज एक अच्छा सा मैसेज करके भेजूं और अपना ग्रेटिट्यूड दिखाऊं कि मैम आप क्या हो मेरे लिए। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच इतना प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए मयूरी। और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मयूरी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि इन्हें और ज्यादा लाइट फैलाने का मौका मिले उन लोगों की लाइफ में जो इस वक्त कहीं परेशान होंगे या अटके होंगे या उनको किसी हेल्प की जरूरत होगी।